Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of CS432, that is network modeling and simulation. और इसमें जो है वो इंशाल्लाह हमने वीक नंबर 3 स्टार्ट करना है. So as you can see from the recap heading, that is TikTok tutorial. अब ओवरऑल हमने इस पूरे वीक में जो है और होपफुली इन द नेक्स्ट वीक एज वेल आपने क्या करना है कि टिकटॉक का एक जनरल सा यहाँ पे ट्यूटोरियल है, कुछ चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे. ठीक है, तो ये सारा कुछ है वो कवर करना है. सबसे पहले कुछ मेन चीज़ें हैं. हमने पहले देखा था कि नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल क्या होती है, फिर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर कुछ सीक्वेंस चार्ट्स की बात की थी, सिमुलेशन कैसे लॉन्च करनी है, इनिशलाइजेशन फ़ाइल क्या होती है. ठीक है, और कोई प्रोजेक्ट कैसे मेक करना है, C++ फाइल एंड ऑल दैट स्टफ. सो अगर आपको इन सब टॉपिक्स में से कोई भी किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, सो यू कैन क्विट दिस वीडियो फॉर द टाइम बिंग. और प्लेलिस्ट की जो प्रीवियस वीडियो है पहले उसको एक बार देख लें, सो दैट कोई कॉन्सेप्ट इसमें से अगर आपका रह गया तो वो क्लियर हो जाए. ठीक है, स्टार्टिंग विद दिस वीक सबसे पहले हमने बात करनी है कि जो टिकटॉक जो मैं आपको कह रही हूँ कि इस वीक में टिकटॉक ट्यूटोरियल है. सो द क्वेश्चन इज़ कि टिकटॉक बेसिकली है क्या. तो टिक और टॉक ये दो अलग अलग नोड्स के नाम हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि दो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है. इसी तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि दो कंप्यूटर नहीं है बल्कि दो नोड हैं और उनका नाम कंप्यूटर ए या कंप्यूटर बी नहीं है बल्कि टिक और टॉक है. तो उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो टिकटॉक मिल के बन गया. ठीक है, इसमें अब क्या होगा कि टिक क्या करेगा कि एक मैसेज इनिशियलाइज़ करेगा. ठीक है, और दूसरे नोड को यानी कि टॉक को भेज देगा. ठीक है, और जब जब वो मतलब नोड यानी कि टॉक जो रिसीव करेगा मैसेज, जब जब वो कोई मैसेज आपके पास रिसीव करेगा तो वो फ़ौरन से एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया, वो उसको अगेन वापस जो है वो सेंड कर देगा. ठीक है, और ये पूरा जो सिस्टम है वो इनडेफिनेटली कॉन्टीन्यूसली जो है वो चलता रहेगा अनलेस यूज़र जो है वो अगर आप खुद एंड यूज़र हैं तो जब तक आप खुद उसको स्टॉप ना कर लें तब तक वो चलता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि टिकटॉक ट्यूटोरियल में सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि टिकटॉक है क्या. तो असल में ये दो नोड्स के नाम है, एक टिक है और एक टॉक है. टिक जो है वो मैसेज इनिशलाइज़ करेगा, सेंड करेगा, और फिर जो टॉक है वो उसको रिसीव करेगा, और इसका एक टाइमर है जो इंडेफिनिटली कंटिन्यूड रहेगा और सिर्फ वो तब स्टॉप होगा जब आपके पास यूज़र जो है वो खुद से स्टॉप करेगा. अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर आपने कोई एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना है. सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने ओमनेट प्लस प्लस जो है उसको इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम में. वंस यू आर डन विद दैट स्टफ़ तो आपने क्या करना है कि आपने उस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE ओमनेट प्लस प्लस को ओपन करना है वहाँ पे जाके. ठीक है, तो जैसे इस इंटरफेस पे आपको यहाँ पे फाइल और फिर इस तरह से आगे फॉर एग्जांपल न्यू वगैरह और ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे भी जो है वो आपको न्यू नज़र आएगा और फिर न्यू से आपने नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है, दैट इज़ ओमनेट प्लस प्लस प्रोजेक्ट. ठीक है, फिर वो आपसे कहेगा कि भाई नेम इंटर करो प्रोजेक्ट का, तो आपने नेम इंटर कर देना है और फिर नेक्स्ट. तो कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो आपको नज़र आएगी. ठीक है ना, तो यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको टिकटॉक एग्जांपल नज़र आएगा और फिर आपने यहाँ से अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है. अगर इस वक्त जो है वो आपने ओमनेट प्लस प्लस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है देन वेल एंड गुड, आप वहाँ से जाके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अगर नहीं किया तो एग्ज़ाम्स की वैसे तैयारी कर लें, लेकिन व्हेन यू आर फ्री विद द फ्रॉम द एग्ज़ाम्स तो फिर मेक श्योर करें कि फ़ाइनल्स के लिए इसको आप पहले से इंस्टॉल करके रख लें. ठीक है, अच्छा अब बात आ जाती है कि जो हम पिछले वीडियो में कह रहे थे कि नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल. सो हेयर वी आर गोइंग टू ओपन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल. अब उसको ओपन आपने कैसे करना है कि आपने सबसे पहले जो अभी पिछले स्लाइड में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ना, तो आपने वहाँ से जाना है सिमुलेशन फ़ोल्डर में. ठीक है, और वो सिमुलेशन फ़ोल्डर आपको कहाँ से मिलेगा, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में. अच्छा, अब वहाँ से जो है वो आपने एक नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल ओपन करनी है जिसका नाम है tiktok.net. और नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल एक ऐसी फ़ाइल होगी जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, सारी कह लें कि इंपॉर्टेंट कोड्स जो हैं वो पड़े होंगे. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सबसे पहले बात आ जाती है कि आपने अंडरस्टैंड बेसिकली कैसे करना है tiktok1.net, जो आपके पास नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल है. इसमें देखें ये आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं सब मॉड्यूल्स की, एक है टिक और एक है टॉक. ठीक है, ये दोनों TXC इस कह लें कि इनकी जो है ना वो आगे इंस्टेंसिएशन बनी हुई है इसकी. जैसे इंस्टेंस हम बनाते हैं कोई एग्जांपल, तो ये यहाँ पे क्रिएट हुई है. और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है ओरिजिनल सिंपल मॉड्यूल. क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो सिंपल मॉड्यूल भी हो सकता है या फिर वो कंपाउंड जो है वो मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे आपने असल में क्या करना है कि जब पेपर्स के लिए तैयारी करनी है ना, तो आपने समझना है कि इसमें यहाँ पे ये जो है वो क्या हाईलाइट आपके पास हुआ है, ये टिक एंड देन ये टी एक्स ई, तो असल में यहाँ पे इंस्टेंसिएशन है, ये एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, दैट इज़ ये हाईलाइट आपको कर रहा है कि ओरिजिनल सिंपल मॉड्यूल है, तो आपने एग्जाम्स के लिए ये तैयार कर लेना है, ठीक है। जो नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कोड, ना वो आपके टीचर ने जो यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, ना उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, ना आपके कहीं रीडिंग टैब में है, तो सिर्फ यही है जो हाईलाइट किया हुआ है, और इसको एग्जाम्स के लिए आपने अच्छे से देख लेना है एक बार। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है कि यही जो ऊपर सिंपल मॉड्यूल हम टिक देख कर आए हैं, उसको आपने ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने जाना है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में, और वहाँ से आपने जाना है सोर्स फोल्डर में, और फिर सोर्स फोल्डर में आपने txt.ned जो है वो ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे देखें, txt हमने इसकी इंस्टेंस क्रिएट की थी, और अब उसी इंस्टेंस की, उसी एग्जाम्पल की हम आगे नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब txt की जब नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल ओपन की, तो इसका मतलब है कि इसमें इसी txt, इसी सिंपल मॉड्यूल के आगे पैरामीटर्स वगैरह सारे सेट वगैरह किए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि सिंपल ये क्योंकि मॉड्यूल था, तो इसका हमने पहले कीवर्ड यूज़ कर लिया कि सिंपल, और फिर txt उस मॉड्यूल का नाम, और फिर उसके बाद आपने अंदर आ जाना है बॉडी में कोड की, उसमें हमने पहले लिखना है पैरामीटर्स, कि हम पैरामीटर्स पास करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या अगेन हाईलाइट हुआ हुआ है कि ये पूरी जो है कोड की लाइंस ये इम्प्लीमेंट कर रही हैं इसकी लाइक कोड की फाइल्स को, ठीक है। एक चीज़ और कि यहाँ पे एक इनपुट गेट है और एक आउटपुट गेट, तो मैंने आपको बताया था कि गेट जो हैं वो बेसिकली कनेक्शंस को इंश्योर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन वही स्लाइड रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे कुछ बातें जो हैं वो आपने देखनी है। सबसे पहले ओमनेट प्लस प्लस मॉड्यूल जो है, ये जो है डिफ़ाइन मॉड्यूल, तो किसी भी यहाँ पे ये डिफ़ाइन मॉड्यूल है, इसकी जगह आप सिंपल मॉड्यूल भी लिख सकते हैं, कंपाउंड मॉड्यूल। तो ये यहाँ पे बताएगा कि मॉड्यूल कौन से वाला है, सिंपल है, कंपाउंड है, कौन सा, ठीक है। उसके अलावा अंदर कौन सा मॉड्यूल था उसका नाम आ गया। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है इनिशलाइज मेथड। तो अगर आपसे वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई इनिशलाइज मेथड कैसे हम कॉल करेंगे, या ओवरऑल कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, तो आपने कहना है वॉइड, वॉइड होती है रिटर्न टाइप, फिर txt अगेन उसी मॉड्यूल का नाम, और फिर ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये जो डबल आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, फिर इनिशलाइज क्योंकि ये मेथड था या फंक्शन था, तो ये पैरेंथेसिस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और फिर अंदर अगेन अगर आप बॉडी में आ जाएँ कोड की, ठीक है, और वहाँ पे फिर जो है वो हम सारी डिक्लेरेशंस कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर वो हैंडल मैसेज मेथड का पूछ ले, तो वो सारा ऊपर वाले के साथ सेम ही है। द डिफरेंस इज़ कि नाम चेंज है एक तो, और दूसरा पैरामीटर, ये पैरामीटर जो है वो पास एक हो रहा है, इसमें पॉइंटर जो है मैसेज वो ऑफ सी मैसेज डेटा टाइप का जो है वो डिक्लेयर होगा, ठीक है। इसी तरह इको बैक में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी टिक टॉक को मैसेज सेंड करता है, तो टॉक जो है वो उसको सेंड बैक करता है, कह लें कि एक इको बैक करता है कि हाँ मैंने जो है रिसीव कर लिया। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आउट करना है, लाइक मैसेज जो है कि हम जो है वो रिसीव उसको कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम टिक मॉड्यूल के लिए हम कहेंगे, टिक नोड के लिए कहेंगे कि उसका आपने डॉट ऑपरेटर से कॉल किया कि सेंड इनिशियल मैसेज की वैल्यू ट्रू कर दो, यानी कि मैसेज भेज दो, तो इसका मतलब है कि ये पूरा प्रोसीजर जो है वो आपके पास एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें अगेन ये आपको दो जो है वो नोड्स नज़र आ रहे हैं, टिक और टॉक, और ये देखें सी मैसेज के, जो भी आपका सी लैंग्वेज में, मैंने आपको बताया था कि मोस्टली सी और सी प्लस प्लस में जो है वो मैसेजेस इनकोडेड होते हैं, ठीक है। और ये मैसेज यहाँ पे सेंड हो रहा है, और अगेन ये टाइमलाइन है जिसको हम काफ़ी डिटेल में जो है वो प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आपके पास अब जो है लेक्चर नंबर 29 है, दैट इज़ एक्सटेंडिंग टिकटॉक। अब इस ये जो हमने टिकटॉक एक्सटेंड करनी है ना, इसमें हमने ये कुछ 15-16 चीज़ें हैं जो हमने करनी है, ठीक है। तो आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम एक एक या दो दो करके इनको कवर करेंगे। सो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड, सबसे पहले आपने करना है कि टू रिफाइन ग्राफिक्स एंड एड डीबगिंग आउटपुट। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टिकटॉक 2.ned और txt.2.cc, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। हम जैसे मैंने आपको बताया ना कि 15-16 चीज़ें करेंगे, तो हर स्टेप में, हर मॉड्यूल में हम कहेंगे कि टिकटॉक 3.ned, टिकटॉक 4.ned, तो आप इसकी जगह ABCD भी कर सकते हैं, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। द थिंग इज़ कि हम एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल से थोड़ा अलग रखना चाह रहे हैं कि हाँ हमने इस फाइल में ये किया, उस फाइल में ये, तो सिर्फ इसलिए ये यहाँ पे 2 वगैरह यूज़ हुआ है, ठीक है। और नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल और ये CC फ़ाइल, तो मैंने बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि जो CC C प्लस प्लस की या C की फ़ाइल्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि हम फंक्शंस और मेथड्स वगैरह जो हैं वो कॉल कर रहे होते हैं मेनली, और नेटवर्क डिस्क्रिप्शन जो है वो लाइब्रेरी के साथ डील कर रहा होता है, ठीक है। इस पर हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। सो
मेक श्योर करें कि ये आपको पता हो पहले से। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमने ग्राफिक्स को रिफ़ाइन करना है, या एक चीज़ हमने क्या कहा था कि डीबगिंग आउटपुट। अच्छा, फ़िलहाल हमने ग्राफिक्स को यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। देखें, वही सिंपल मॉड्यूल था तो यहाँ पे सिंपल लिख दिया। अब मॉड्यूल का या नोड कह लें कि उसका क्या नाम था, TXC2, ठीक है ना। अब इसमें हमने पैरामीटर्स इसकी बॉडी में आके पास किए कि हम उसका जो डिस्प्ले है उसमें एक आइकन फॉर एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं, और देखें कमेंट्स में लिखा हुआ है कि ऐड अ डिफ़ॉल्ट आइकन। सो द थिंग इज़ के पेपर में आपके पास ऐसे आ सकता है कि भाई अगर इफ़ यू हैव अ सिंपल नोड कह लें, ठीक है, एंड यू वांट टू रिफाइन द ग्राफिक्स, तो फिर उसके लिए कोड लिखें, या फिर आपने कोई डिफ़ॉल्ट आइकन सेट करना है या उसका कलर चेंज करना है, तो ये सारा कुछ हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मतलब जो जो कोड का पार्ट हाईलाइट किया हुआ है ना उसको अच्छे तरीके से देख लें। खैर, यहाँ पे आइकन जो है वो ऐड करना है, तो आइकन के लिए आई मैंने अपनी आसानी के लिए फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आपने लिख दिया कि आई जो है वो ब्लॉक होगा, ठीक है, और जो बेसिकली राउटिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ होगा। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो अगर वो आपको कहे कि कलर सिर्फ आपने चेंज करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि अगेन आपके पास यहाँ पे कह लें कि पहले पिछली स्लाइड में आपके पास एक ही मॉड्यूल था, जिसका एक ही नोड था जिसका नाम हमने कहा था कि भाई सिंपल टाइप है और है टिक2 या TXC2, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क की बात आ गई। अब नेटवर्क है टिकटॉक 2, ठीक है, और नेटवर्क कैसे बन गया, क्योंकि इसमें दो नोड्स यूज़ हो रहे हैं, टिक और टॉक, और हम आगे जाके टॉपिक्स में पढ़ेंगे ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इस वक्त जो है वो आपके पास दो ही नोड्स वाला नेटवर्क है, और देखें नेटवर्क के कह लें ये एक पूरा मॉड्यूल था। अब मॉड्यूल के आगे आगे हम एक टिक की अलग से बात करेंगे और टॉक की अलग से बात करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब मॉड्यूल्स के इस पूरे नेटवर्क के आगे आगे कौन से पार्ट्स हैं, राइट। अब टिक की बात आ जाए, बाकी सारा कुछ सेम है, लेकिन टिक में हमने कलर चेंज करना है। तो आपने कहा कि डिस्प्ले में जो आइकन का कलर है वो ये चेंज कर दें। इसी तरह से टॉक में जो है आइकन का कलर गोल्ड में चेंज कर दें, और वो सियान में जो है वो चेंज कर दें, ठीक है। तो वो वॉयलेट और गोल्ड बेसिकली ये दो कलर्स हैं, इनमें जो है वो आपकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने कहा था कि इसी पार्ट में हमने डीबगिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह का भी देखना है। तो यहाँ पे देखिए EV जो लिखा हुआ है ना वो इवेंट के लिए है, और इवेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि कोई एक्टिविटी, कोई मैसेज पर्टिकुलर एक नोड से दूसरे नोड, टिक से टॉक पे सेंड हो रहा होगा, तो वो सारा कुछ। अब जैसे सी आउट हमने देखा था C++ में, इसी तरह जो है, या प्रिंट ऑफ कह लें, मेनली जो है सी आउट समझ लें आप इसको। तो यहाँ पे इवेंट जो है वो वही रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा कि सेंडिंग इनिशियल मैसेज, क्यों, क्योंकि डबल कोटेशंस में है, और ये थी डीबग इन्फॉर्मेशन कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो जो सी आउट या कंसोल पे शो होगा रिज़ल्ट, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे बग्स हैं और मैंने इस तरह से इसको डीबग करना है, राइट। और मैसेज नेम जो है वो आपने कैसे लिखना है, आपने एक पॉइंटर देना है टू सी मैसेज, और यहाँ पे न्यू, इसको हमने CS201 में पढ़ा था। यहाँ पे अगेन जो सी मैसेज डेटा टाइप है, डेटा टाइप तो नहीं कह सकते, खैर यहाँ पे पॉइंटर जो आपने डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे सी मैसेज आ गया। और फिर हमने मैसेज नेम क्योंकि देना है, तो देखें पैरेंथेसिस में आपने जो है वो एग्जैक्टली डबल कोटेशंस में इसका नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखें कि डीबग इन्फॉर्मेशन का एक और इसको अचीव करने का तरीका कह लेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि जो इवेंट है उसमें एग्जैक्टली ये आपके पास कंसोल पे होगा कि रिसीव्ड मैसेज, और फिर जो मैसेज है वो गेट नेम मेथड कॉल करके मैसेज का नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद सी आउट पे दोबारा लिखा हुआ आएगा कि सेंडिंग इट आउट अगेन, कि हाँ ये दोबारा सेंड हो रहा है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो असल में डीबग इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये टिक है और ये बेसिकली टॉक है, और ये दोनों जो है वो आपस में मैसेज सेंड कर रहे हैं, और ये ओवरऑल मिला के जो है वो आपके पास एक नेटवर्क बन जाता है। और यहाँ पे देखें टीके इन्वायरमेंट का पूरा आपको आउटपुट नज़र आ रहा है कि कौन सा इवेंट कब जो है वो जनरेट हुआ है, रिसीव मैसेज कब हुए, कब सेंड हुए। और टीके इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, बेसिकली एंड यूज़र्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे और कुछ बात करेंगे। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि स्टेट वेरिएबल्स को ऐड करना है। अब यहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स बेसिकली ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कोई स्टेट डिफाइन कर रहे हो, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आपने क्या करना है कि आपने एक काउंटर, एक टाइमर जो है वो आपने ऐड कर देना है एज अ क्लास मेंबर के तौर पे किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल में, कह लें टिक में या टॉक में। उसके अलावा हमने ये इंश्योर करना है कि हर
लाइक 10 एक्सचेंजेस के बाद, हर 10 ट्रांसमिशंस के बाद ये मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ TXC3 जो है वो क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें काउंटर बेसिकली अगर आपने डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले ये जो क्लास थी आपकी TXC3 जिसकी हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं, उसमें प्राइवेट में आके आपने क्या देना है कि काउंटर और इंट, क्योंकि ये टाइमर है एक तरह का और इंट डेटा टाइप जो है ये लेगा, ठीक है। तो इंट काउंटर आपने ये इनिशलाइज कर लाइक डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। और फिर जब इसकी इनिशलाइजेशन की बात आई तो मैंने आपको बताया कि भाई 10 एक्सचेंजेस के बाद तो वो काउंटर की वैल्यू आपने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर की कि एक इंट काउंटर होगा मेरे पास, और इसकी डिक्लेरेशंस में आके इनिशलाइज मेथड में आके आपने उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी, दैट इज़ 10। और ये जो वॉच काउंटर है इससे क्या होगा कि जो टीके एनवायरनमेंट है ग्राफिकल इंटरफेस उस पर आप देख सकेंगे कि ये स्टेट वेरिएबल कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि लाइक अगर आपने काउंटर को डिक्रीमेंट करना है, लाइक डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करनी है, कम करनी है, तो यहाँ पे ये काउंटर माइनस माइनस हो गया। उसके अलावा आपने अगर वो पेपर में आपको कह दे कि डिलीट मैसेज की कंडीशन लगाओ तो आपने कहना है कि इफ़ काउंटर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर वो टाइम सारा अप हो गया है, ख़त्म हो गया, तो इफ़ काउंटर इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो फिर इवेंट में आप कह दें कि गेट नेम, यानी इस फंक्शन कॉल करके आपको उस पर्टिकुलर इवेंट का जो है वो नाम मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल एज काउंटर रीच्ड ज़ीरो, कि जिस भी इवेंट की जिस भी एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं हम कहेंगे कि हाँ इसका काउंटर अब ज़ीरो पे पहुंच गया। सो डिलीटिंग मैसेज अब ये फंक्शन है कि अब मैसेज जो है वो डिलीट हो रहा है। और अगेन ये डबल कोटेशंस में है तो ये वाली जो लाइन है ना, मतलब फॉर एग्जांपल कि इसका काउंटर जो है इट हैज़ रीच्ड ज़ीरो एंड नाउ डिलीटिंग द मैसेज, तो ये एग्जैक्टली आपका कंसोल पे ऐसे ही शो होगा। और फिर आखिर में आपने डिलीट कीवर्ड यूज़ किया और डिलीट कर दिया मैसेज। और ये कौन सा मैसेज था जो हम ऊपर से यहाँ से देखें, ये मैसेज जो है वो लाइक प्रॉपर हम स्टेट करते आ रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि या फॉर एग्जांपल काउंटर अगर ज़ीरो पे पहुंच जाता है फिर तो हमने डिलीट मैसेज करना है, लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है कि अभी काउंटर ज़ीरो पे ना पहुंचा हो। तो अगर तो काउंटर ज़ीरो पे नहीं पहुंचा तो हम क्या कहेंगे कि इवेंट पे जो है गेट नेम मेथड अगेन कॉल करेगा और वो कहेगा कि इसका लाइक इस इवेंट का या इस एक्टिविटी का जो काउंटर है, फिर देखें ये डबल कोटेशंस में ये एग्जैक्टली कंसोल पे वैसे ही शो होगा। और फिर अगेन आउटपुट या सी आउट की तरह आपने यहाँ पे कहा कि काउंटर, अब काउंटर यहाँ पे ये जो वेरिएबल यूज़ हुआ है इससे क्या होगा कि वेरिएबल के उस वक्त जो भी काउंटर की या टाइमर की वैल्यू होगी ना वो एग्जैक्टली यहाँ पे फिक्स हो जाएगी और फिर हम कहेंगे कि मैसेज को हम सेंड बैक करें, ठीक है। तो ये सीन था इसमें। और इसके अलावा कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। यहाँ पे देखें ये नेम काउंटर है, इसकी क्लास कोई भी दी हुई है, ये हम अपनी मर्ज़ी से डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा इन्फॉर्मेशन में कहा कि 10, क्यों, क्योंकि 10 एक्सचेंजेस के बाद जो है वो उसने कह लें कि मैसेज डिलीट कर देना था। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें हमने पैरामीटर्स ऐड करने हैं, ठीक है। और पैरामीटर्स क्या ऐड करने हैं कि हमने क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल पिछले स्लाइड में हमने कहा कि 10 काउंट्स के बाद 10 काउंट्स के बाद काउंटर ख़त्म हो जाएगा, मैसेज डिलीट हो जाएगा। अब हम इसमें चाहते हैं कि हम पैरामीटर ऐड करें कि यूज़र से वो मांगे कि भाई तुम क्या चाहते हो कि 10 की जगह कितने सेकंड्स या कितने यूनिट ऑफ टाइम्स आपका कोई पर्टिकुलर इवेंट चले और फिर जाके डिलीट हो, ठीक है। तो अगेन टिकटॉक 4 या TXE और ये सारा कुछ क्यों है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और omnet.ini, ये जो इनी फाइल है, ये इनिशलाइजेशन फाइल है, तो ये बेसिकली कह लेंगे कि कोई भी एक्टिविटी या कोई एग्जीक्यूशन इनिशलाइज करने के लिए यूज़ होती है और ये मेनली किसी सोर्स कोड का पार्ट नहीं होती, ठीक है ना, ये अलग से। अच्छा, कुछ बोलियन पैरामीटर्स होते हैं और ये जो है वो डिसाइड करते हैं कि लाइक जो है वो मॉड्यूल को जो है वो अपना मैसेज फर्स्ट कब सेंड करना है या नहीं करना। तो बोलियन बेसिकली ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होते हैं। वेल यहाँ पे अब देखें सिंपल मॉड्यूल था, यहाँ पे कंपाउंड भी हो सकता है। और अगर दो होंगे मॉड्यूल्स लाइक टिक और टॉक, दो नोड्स होंगे तो फिर आप सिंपल की जगह यहाँ पे नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, या करेंगे डेफिनेटली। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास करवाने हैं ना, तो यहाँ पे उसने सबसे पहले तो कह दें कि एक बोलियन पैरामीटर था कि सेंड मैसेज ऑन इनिशलाइजेशन, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है फॉल्स होती है। लाइक अगर हम खुद से चेंज ना करें तो कभी भी इनिशलाइजेशन पे मैसेज सेंड नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर एक और पैरामीटर आपने ऐड करना है तो लिमिट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप थी वो इंट आ गई आपके पास, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने दे दी 2, कि एग्जैक्टली इसकी लिमिट 2 होगी, लेकिन अगेन हम अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपके पास दो मॉड्यूल्स होंगे, दो नोड्स होंगे, तो नेटवर्क वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे, और ये टिकटॉक 4 हो गया। इसी तरह फिर इसके असाइन अब वैल्यूज़ करनी है पैरामीटर्स को।
अब पैरामीटर्स एक बोलियन पैरामीटर थे और एक जो हमने खुद से चेंज करना था। तो फिलहाल यहाँ पे बोलियन पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें कि लाइक आपके पास कहाँ गया, ये रहा सेंड मैसेज ऑन इनिशलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रू, कि ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू आपने कर दी ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो टिक सब मॉड्यूल है, मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में यही बताया था कि जो टिक है वो बेसिकली मैसेज सेंड ही करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई ट्रू। इसी तरह टॉक जो था उसने तो रिसीव करना है ना मैसेज, उसने सेंड तो नहीं करना। तो जैसे ही वो नेटवर्क इनिशलाइज होगा तो टॉक के इनिशलाइजेशन मैसेज की वैल्यू फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि टॉक ने तो मैसेज रिसीव करना है। और टिक के लिए सेंड मैसेज ऑन इनिशलाइजेशन की वैल्यू ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि टिक ने हमेशा सेंड ही करना होता है और टॉक ने जो है वो रिसीव करना है, तो इसलिए उसकी वैल्यू सेंड करने की ट्रू है और इसकी फॉल्स है। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे आपने एक बात याद मेनली नोट करनी है कि यहाँ पे ये जो पैरामीटर है वो हम लिमिट वैल्यू से ले रहे हैं, और लिमिट वेरिएबल हमने पहले देखा था कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 है और यूज़र जो है वो इसको खुद से भी जो है वो दे सकता है। उसके अलावा जैसे अब लाइक उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो 2 थी ना, लेकिन अगर आपने खुद से देनी हो तो टिकटॉक 4 या जो भी आपके मॉड्यूल का नाम है, नोड का नाम है, डॉट ऑपरेटर से लिमिट वेरिएबल को कॉल करना है और उसकी वैल्यू आपने फ़िक्स कर दी 5, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है, इसमें हमने इनहेरिटेंस को यूज़ करना है और इनहेरिटेंस में हमने बेसिकली ये देखना है कि टिक और टॉक में क्या डिफरेंस था। ये डिफरेंस था कि पैरामीटर्स की वैल्यूज़ चेंज थी, जैसे उसमें ट्रू कर दिया उसमें फॉल्स। इसी तरह डिस्प्ले स्ट्रिंग जो एग्जैक्टली लाइक डबल कोटेशंस में हम शो कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आप कोई भी सिंपल मॉड्यूल क्रिएट करके उसमें आगे इनहेरिटेंस उसकी करवा सकते हैं, लाइक उस किसी पेरेंट मॉड्यूल से उसके चिल्ड्रन मॉड्यूल्स जो हैं वो इनहेरिट हम करवा सकते हैं। अगेन टिकटॉक 5.NED, क्योंकि हमारा कह लें कि मॉड्यूल नंबर ये चल रहा है। सिंपल मॉड्यूल था तो यहाँ पे सिंपल यूज़ हो गया, और इसको बेस मॉड्यूल भी कह रहे हैं या पेरेंट मॉड्यूल, ठीक है। और इसके जनरलाइज कुछ जनरल से पैरामीटर्स हैं, जैसे सेंड मैसेज ऑन इनिशलाइजेशन की वैल्यू इसमें फॉल्स है, फिर लिमिट की वैल्यू डिफ़ॉल्ट 2 दी हुई है, फिर एक ग्राफिक्स रिफाइन की हुई हैं कि आइकन जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। और फिर 2 गेट्स हैं, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि टिक को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है सिंपल टिक 5, और ये एक्सटेंशन किसकी है, लाइक एक्सटेंड या डिटेल हम किसकी दे रहे हैं, TXE5 मॉड्यूल की, ठीक है ना। और इसमें देखें वैल्यू हमने असाइन कर दी सेंड मैसेज ऑन इनिशलाइजेशन की ट्रू। क्यों? क्योंकि टिक ही होता है जो मैसेज सेंड करता है एंड टॉक जो है वो रिसीव करता है। खैर, अब अगर हम यहाँ पे बात करें टॉक की तो देखें सेंड मैसेज ऑन इनिशलाइजेशन की वैल्यू हो गई फॉल्स। क्यों? क्योंकि लाइक टॉक ने तो रिसीव करना है ना, सेंड तो नहीं करना मैसेज, इसलिए। अच्छा, फिर अगेन मैंने आपको बताया था कि टिकटॉक अगर जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो हम नेटवर्क कह देंगे, और यहाँ पे सब मॉड्यूल्स का कीवर्ड आपने ऐड कर देना है। और फिर यहाँ पे देखें ये इंस्टेंसेस या इंस्टेंसिएशंस हुई हैं या इनकी एग्जांपल्स बनी हुई हैं, ठीक है ना। अब टिक की टिक 5 बन गई, टॉक की टॉक 5 बन गई। इसी तरह अगर मैं ये टॉपिक नंबर 1 में आपको वीडियो के पढ़ा रही होती तो मैं टिक की एग्जांपल टिक 1 बना सकती थी, टॉक की टॉक 1 बना सकती थी। सो अगेन मैंने आपको बताया कि इन 1 2 3 4 5 का ऐसा कोई मकसद नहीं है, यही मकसद है कि हम जो है वो ईज़िली बता सकें कि हाँ हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है वो पहुँचे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने मॉडलिंग प्रोसेसिंग डिले को बेसिकली देखना है। और वो कह रहा है कि अब तक हमने देखा था कि ये जो पूरा प्रोसीजर है इसमें ऐसा कोई डिले नहीं है, लेकिन समझ लें कि हम ऐसा कोई टाइमर चाहते हैं टिकटॉक मॉड्यूल में, टिकटॉक नेटवर्क में कह लें, कि जिसमें कोई एक सेल्फ मैसेज जो है वो सेंड हो। खैर, इसमें यहाँ पे देखें स्ट्रेटजी बेसिकली ये होगी कि समझ लें ये आपके पास टिक मॉड्यूल है, नोड है, और ये है टॉक। तो अब क्या होगा कि ये जो टिक है इसने मैसेज सेंड करना है, तो जो मैसेज है वो हर 5 सेकंड के बाद इनिशलाइज होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेकंड्स। फिर उसके बाद वो 1 सेकंड के लिए मैसेज यहाँ पे रुकेगा, 1 सिमुलेटेड सेकंड के लिए मैसेज यहाँ पे रुकेगा, एंड देन वो आपके पास जो है वो टॉक के पास सेंड हो जाएगा। जब वो टॉक के पास सेंड हुआ फिर वो अगेन 1 सिमुलेटेड सेकंड के लिए रुकेगा, और फिर इसके पास जो है वो एक्नॉलेजमेंट वापस चली जाएगी, ठीक है। अब आपने अपनी क्लास में 2 वेरिएबल्स ऐड करने हैं, एक इवेंट और एक टिकटॉक मैसेज। इवेंट ये बताएगा कि कब सेंड करना है, और टिकटॉक मैसेज ये बताएगा कि क्या सेंड करना है। यहाँ पे देखें इवेंट को अगर कोई आपको पेपर में पूछ ले कि भाई डिफ़ाइन करो, तो आपने कैसे डिफ़ाइन करना है। इवेंट उसका नाम है, फिर न्यू, लाइक हमने कोई एरे में कह लें कि मेमोरी में लोकेशंस एलोकेट करनी होती हैं तो हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद सी मैसेज, एंड देन आपने अगेन ये हम थोड़ा
पिछले पिछले टॉपिक में देख के आए हैं कि यही जो यहाँ पे जैसे वहाँ पे सी मैसेज था, तो हमने यहाँ पे अगेन पैरेंथेसिस में भी जो है वो सी मैसेज ही एग्जैक्टली डबल कोटेशंस में लिख दिया था, ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे इवेंट है, क्योंकि हम इवेंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो आपने एग्जैक्टली यहाँ पे इसको लिख देना है। नेक्स्ट, इवेंट ऑपरेट कैसे करेगा कि अगर हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे टिक को, और गेट नेम फंक्शन मेथड कॉल होगा, अगर तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो फिर जो है वो मैसेज सेंड होगा, या अदरवाइज़ जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब सेल्फ मैसेज क्या होता है कि अगर तो मैसेज इवेंट के ही बराबर है, तो इसका मतलब है कि लाइक क्या है कि ये सेल्फ मैसेज है कि ये जो टिक है उसने अपने आप को ही जो है वो दोबारा से वापस मैसेज भेजना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो वेट पीरियड है वो ओवर हो गया और हम वापस से जो है वो मैसेज दोबारा वापस भेज रहे हैं। लेकिन अगर मैसेज की वैल्यू इवेंट के बराबर नहीं आती, तो हम कहेंगे कि मैसेज जो है वो पहुंचने में फ़ेल नहीं हुआ बल्कि पहुंच गया, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करें कि यहाँ पे दो सिनेरियोज़ हैं। सेल्फ मैसेज कोई भी टिक नोड अपने आप को दोबारा से वापस तब भेजेगा जब वो टॉक को सेंड नहीं कर सकेगा। तो अगर मैसेज जो है वो उसी इवेंट के बराबर है, तो हम कहेंगे कि वेट ओवर हो गया और हम सक्सेसफुली सेंड नहीं कर सके, तो अल्टीमेटली सेल्फ मैसेज हो जाएगा। लाइक दोबारा से जो है वो टिकटॉक मैसेज की वैल्यू यहाँ पे नल हो गई कि मैसेज नहीं सेंड हुआ, ठीक है। एल्स में क्या होगा कि मैसेज इवेंट के बराबर नहीं है बल्कि वो पहुंच गया टॉक पे, तो हम इवेंट में सी आउट में डिक्लेयर करेंगे कि भाई मैसेज अराइव हो गया, ठीक है। उसके अलावा टिकटॉक मैसेज की वैल्यू देखें ऊपर थी नल, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ मैसेज था कि भाई सेंड नहीं हो पाया ठीक से, और यहाँ पे टिकटॉक मैसेज की वैल्यू मैसेज हो गई, यानी कि सेंड हो गया, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल मैसेज है। और इस तरह से कुछ आपको ये लाइक ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर है, और ये आप ओवरऑल टीके इन्वायरमेंट देख रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ये सारा कुछ जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 28 to 33। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।